एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एलएलबी क्लासरूम। आज हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम अंडर बीएनएस 2023। ये टॉपिक क्रिमिनल लॉ का फाउंडेशन है, क्योंकि हर ऑफेंस को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्राइम एग्जैक्टली होता क्या है। तो चलिए सिंपल वे में समझते हैं। क्राइम इज एन एक्ट और ओमिशन विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड पनिशेबल बाय द स्टेट। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन ऐसा काम करता है जो लॉ अलाउ नहीं करता, या कोई ऐसा काम नहीं करता जो लॉ बोलता है करना चाहिए, तो वो क्राइम हो सकता है। जैसे थेफ्ट करना क्राइम है, किसी को हर्ट करना क्राइम है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, क्राइम सिर्फ एक पर्सन के अगेंस्ट नहीं होता, बल्कि सोसाइटी के अगेंस्ट भी होता है। इसीलिए पनिशमेंट स्टेट देती है। अब डेफिनेशन देखते हैं। ब्लैकस्टोन सेज a crime is an act committed or omitted in violation of a public law forbidding or commanding it। सिंपल वर्ड्स में समझो। इस डेफिनेशन का मतलब है क्राइम दो तरीके से हो सकता है। पहला, लॉ के अगेंस्ट कुछ करना, और दूसरा, लॉ जो बोलता है वो ना करना। मतलब एक्ट भी क्राइम हो सकता है और ओमिशन भी क्राइम हो सकता है। अब किसी भी क्राइम को प्रूफ करने के लिए 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर ये 4 नहीं होंगे, क्राइम कंप्लीट नहीं होगी। फर्स्ट है ह्यूमन बीइंग, मतलब क्राइम किसी ह्यूमन या लीगल पर्सन के थ्रू ही कमिट होता है। सिंपल एग्जांपल, अगर एक डॉग ने किसी को बाइट कर लिया, डॉग को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ओनर की नेग्लिजेंस है, ओनर लाइबल हो सकता है। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। सेकेंड, मेंसरिया। मेंसरिया मीन्स गिल्टी इंटेंशन, मतलब पर्सन का क्रिमिनल माइंडसेट या इंटेंशन। इसमें आता है इंटेंशन, नॉलेज, रेकलेसनेस, नेग्लिजेंस। एक इम्पॉर्टेंट मैक्सिम याद रखो, एक्टस नॉन फेसेट्रियम निसी मेंसिट्रिया, meaning an act itself does not make a person guilty unless his mind is also guilty। सिंपल एग्जाम्पल, अगर किसी ने जानबूझकर किसी को इंजरी दी, मेंसरिया प्रेजेंट है, लेकिन अगर वो गलती से हुआ तो मेंसरिया एब्सेंट हो सकता है। तो इंटेंशन मैटर करता है। थर्ड, एक्टस रियस, गिल्टी एक्ट। ये क्राइम का फिजिकल एलिमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सिंपल रूल, सिर्फ क्राइम के बारे में सोचना क्राइम नहीं है, एक्चुअल एक्ट होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ चोरी का प्लान बनाना इनफ नहीं है, जब एक्चुअल थेफ्ट होता है तब एक्टस रियस कंप्लीट होता है। अगर आपको मेंसरिया और एक्टस रियस इन डिटेल और समझना है तो इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। फोर्थ है इंजुरी और हार्म। ठीक है, मतलब क्राइम से कोई हार्म होना चाहिए। ये हार्म हो सकता है फिजिकल इंजरी, फाइनेंशियल लॉस, डैमेज टू प्रॉपर्टी, हार्म टू रेपुटेशन, पब्लिक डिसऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, अगर चीटिंग से किसी का पैसा चला गया, फाइनेंशियल हार्म हुआ, तो हार्म का होना भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सो अंडर बीएनएस 2023, क्राइम मीन्स अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ। और क्राइम कंप्लीट होने के लिए 4 एलिमेंट्स होना ज़रूरी है। ह्यूमन बीइंग, मेंसरिया, एक्टस रियस, इंजरी और हार्म। अगर ये 4 प्रेजेंट है तभी क्राइम कंप्लीट माना जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम अंडर बीएनएस 2023। अगर एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो दी एलएलबी क्लासरूम को। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ गाइस। थैंक यू।